सामने भाई हाँ एजा तो शिकायत यार It is a historic moment for us at District Hospital हंदवारा। यहाँ पर आज हमने एक 11 साल के बच्चे की हाइड्रेटेड लैप्रोस्कोपिक हाइड्रेटेड सिस्टेक्टमी विद ओमेंटोपेक्सी की, जो कि पेरिफेरल हॉस्पिटल्स में इधर फर्स्ट टाइम हुई है। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में तो पहली बार हुई है। वैसे भी पेरिफेरल हॉस्पिटल में हाइड्रेटेड सिस्टेक्टमी लैप्रोस्कोपिक बहुत कम होती है, और इस हॉस्पिटल में तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में पहली बार हुई है। ये एक बच्चा है 11 साल का बच्चा, यहाँ माकल साइड का बच्चा। इनके ये मेरे पास ओपीडी में आए, लिवर में थोड़ा इनको पेन था। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड ने सजेस्ट किया एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर है। हमने इसको सीटी करवाया, सीटी में हमें पता चला कि ये हाइड्रेटेड सिस्ट है। तो वी ऑप्टेड फॉर ऑपरेशन। इसकी ट्रीटमेंट सर्जरी होती है आफ्टर प्रिपेयरिंग द पेशेंट। हमने इसका एनेस्थीसिया चेकअप करवाया डॉक्टर रियाज से, क्योंकि बच्चा है, बच्चे में इतनी बड़ी सर्जरी हम यूजुअली वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और हाइड्रेटेड सिस्ट में एनाफिलैक्सिस का खतरा रहता है, तो वी हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग। इसके बाद वी डिसाइडेड एज अ टीम कि व्हाई डोंट वी डू इट लेप्रोस्कोपिकली। लेप्रोस्कोपी का एडवांटेज ये है कि तो निशान कम आते हैं, इट्स ए स्कारलेस सर्जरी, और सर्जरी भी बहुत साफ होती है। तो वी डिसाइडेड विल डू इट। इट वाज आवर फर्स्ट केस हियर इन हंदवारा। तो आज हमने सर्जरी मुश्किल की। ये तकरीबन 11x13x7 सेंटीमीटर सिस्ट बड़ी थी। यूनिलैटरल सिस्ट हैज बीन कंप्लीटली टेकन आउट। इसकी वो लैमिनेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो उसके हम आपको दिखाएंगे, फोटोग्राफ्स भी भेजेंगे। एंड वी आर हैप्पी that the child has come out of anesthesia without any complication. We have been able to do this surgery without any complication. I am Dr. Ashfaq. I was the main operating surgeon, but मेरे बैक पे मेरे बाकी सर्जन डॉक्टर मुजफ्फर, डॉक्टर फारूक सोफी, डॉक्टर मुस्तफ़ा, दे ऑल वेयर देयर। ये डॉक्टर रियाज है जो एनेस्थेटिस्ट है। इट वाज एनेस्थेटिकली ये भी चैलेंजिंग केस था, छोटा बच्चा था, एनाफिलैक्सिस का खतरा था। तो और हमारी ओटी टीम इम्तियाज़ साहब जो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, रूफ साहब ओटी थिएटर टेक्नीशियन, सजाद साहब थिएटर टेक्नीशियन, गुइम साहब, मोहम्मद अशरफ, इलियास और ओशर मोहम्मद ओशर, ये सारे इस सर्जरी में मेरे साथ रहे। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज पीपल आई वॉज एबल टू डू दिस सर्जरी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई स्टाफ, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू माई पेशेंट who has believed in me and put his life at stake in my hands. कितने वक्त में इसको हमने 1.5 घंटे में कंप्लीट किया, क्योंकि इसमें हमने 2 बार वेटिंग टाइम 10-10 मिनट का होता है, जिसमें हमें बीटाडीन डाल के रखना पड़ता है सिस्ट कैविटी में, ताकि उसका जो जहर जिसे हम कहते हैं वो खत्म हो जाए। 10-10 मिनट का गैप देना पड़ता है। हमने वो 2 बार किया, तभी इस सर्जरी में इतना टाइम। और टेक्निकली डिमांडिंग होती है, लैमिनेटिंग मेम्ब्रेन एक बैग में डालनी पड़ती है। इस सारे ऑपरेशन के लिए वी हैड द परमिशन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर निसार साहब, हमारे साथ डॉक्टर एजाज साहब डिप्टी मेडिकल स्टूडेंट, और मुझे लगता है सीनियर थिएटर सुपरवाइजर GM गुलाम अहमद भट्ट साहब, और मुझे लगता है मेरे हॉस्पिटल के तमाम मुलाजिम इस सर्जरी में मेरे साथ थे, क्योंकि ये सर्जरी इट कुड हैव बिकम कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि ऐसे ये था कि मेरे पास कॉम्पिटेंट एनेस्थेटिस्ट है, मेरे पास कॉम्पिटेंट टेक्नीशियंस हैं, असिस्टेंट्स हैं, और सबसे बड़ी बात कि पेशेंट का मुझ पे भरोसा, पेशेंट के पेरेंट्स का मुझ पे भरोसा। मैंने उनको पूरी कॉम्प्लिकेशंस एक्सप्लेन की थी, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब गो अहेड, हमें हम पे भरोसा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक डॉक्टर के लिए, अगर उसका पेशेंट उस पर बिलीव करे, और जब पेशेंट बिलीव करता है तो डॉक्टर्स कैन मेक वंडर्स। थैंक यू सर। हाँ, ये एक 11 ईयर ओल्ड बच्चा था। जब डॉक्टर अशफाक साहब ने मेरे पास भेजा इसको हाइड्रेटेड लिवर के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें थी कि पहले तो यहाँ के एरिया जो रिमोट एरिया है इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुपवारा, तो यहाँ के लोगों को हेल्प करना, इनको फ़ायदा पहुँचाना, इट इज़ माई प्राइम इम्पोर्टेंस।
तो इसके लिए जब मैंने बच्चे को देख लिया, मैंने इनके साथ पूरा एक्सप्लेन किया कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसके क्या है। बेटर रहेगा कि अगर आप सोहरा इंस्टीट्यूट पे जाएँ, वहाँ पे करें, बिकॉज आई हैव बीन रिसेंटली पोस्टेड हियर फ्रॉम द सोहरा इंस्टीट्यूट से मुझे यहाँ पे रखा। तो मैंने बोला तो मैंने किए ये सर्जरीज बहुत सारी, तो लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पे पूरा बैकअप होता है, लेकिन यहाँ पे उतना बैकअप नहीं है। तो अगर आप चाहें तो उन्होंने मुझे मेरे पे भरोसा रखा, अलॉन्ग विद माय सर्जन सब, और मेरे ओटी टीम जो पूरा है एनेस्थीसिया साइड से भी और सर्जिकल साइड से भी, उन्होंने कहा कि हमें आप पे पूरा भरोसा है, यू कैन गो अहेड। तो हमने आज ये किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग रिमेन फाइन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में थी, तो उन चीज़ों को जैसे एनाफिलैक्सिस है या कहीं सिस्ट रप्चर या उसके लिए कुछ सर्जिकल साइड से भी उन्होंने पूरी तरह से ये कवर किया कि ये मिनिमम स्प्लीच हो जाए, और हमने उसके लिए पहले ही ऐसी ड्रग दे के रखी थी कि अगर स्प्लीच भी हो जाएगा तो उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग रिमेन फाइन। तो 11 ईयर ओल्ड बच्चा था, वही एक्सट्यूबेट, हमने पहले इंट्यूबेट एनेस्थीसिया दे दिया, एनेस्थीसिया से बाहर निकला। अब हमने पेशेंट को अभी थिएटर से बाहर निकाला, 1.5 घंटे से 2.25 घंटे 1.5 घंटे सर्जरी थी, और हमारा एनेस्थीसिया का आधा घंटा रहा, तक में 2 घंटे तक की सर्जरी पूरी चली। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पेशेंट को वापस वार्ड में भेजा और वो बहुत ठीक है। ये सारी सर्जरीज हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा सबसे पहले जब भी हम कोई सर्जरी कर लेते हैं, हम पहले यहाँ पे सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और थिएटर स्टाफ से पहले डिस्कस कर लेते हैं। अनलेस एंड अनटिल दे वोंट गिव अस अ कंसेंट, और उनके गाइडेंस और सुपरवाइजन में हम सारा कुछ कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह आगे वाले टाइम में भी हमें उनका साथ चाहिए, और जो भी इसके लिए हमें ड्रग्स या हमें बाकी इक्विपमेंट है वो हम सारा यहाँ पे साथ में रख लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा तो देखो, मैं अकेला रहता हूँ, या यहाँ पे हमारा एक और एनेस्थेटिस्ट जिया मीर साहब है, उनका भी मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनका हमेशा मेरा सपोर्ट रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो डर रहता है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर पूरा थिएटर सपोर्ट यहाँ पे है, स्पेशली मैं एनेस्थीसिया साइड से मिस्टर अब्दुल कुयूम या इम्तियाज़ साहब या यहाँ पे परवेज साहब है, उनका मैं एनेस्थीसिया वालों से पूरा डिस्कस कर लेता हूँ हर केस, और पूरा प्लानिंग के साथ हम हर कोई केस और हर कोई जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए हम हमेशा तैयार रह लेते हैं। तो हमारी उम्मीद यही होती है कि हमारा सपोर्ट और हमारा हेल्प इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के हर किसी फर्द को मिले, और बाकी अगर कुछ भी होगा तो वी हैव टू पुट दैट ओवर द गॉड आल्सो, बट वी ट्राई टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ दिस वे।